हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन मतलब ये सारे वीडियो को यूट्यूब पे डाला जाएगा और ये 3 मीडियम में रहेगा, हिंदी, इंग्लिश और असमीज़। मैं त्रिभुवन कुमार भारतीय, मेरे बारे में पता है सभी को। जिसे नहीं पता, आई एम BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, B.Ed, M.Ed, MSc इन जूलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, MA इन पॉलिटिकल साइंस अभी चल रहा है, UGC नेट क्वालिफाइड है एजुकेशन में और स्लेट है जूलॉजी में। हम लोग और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे दिगंतो सर और असमीज़ मीडियम में प्रांजल सर। ये 3 यहाँ पर भी क्लास होगा तीनों मीडियम में, और सभी का सभी यूट्यूब पे भी रहेगा, जो कि तुम लोग बाद में भी पढ़ सकते हो। मेरे वेबसाइट www.trivankumarbharti.com पे ये सब का नोट्स भी अवेलेबल है और ये सभी का यूट्यूब का लिंक उसमें अवेलेबल है। तुम लोग कभी भी इसे पढ़ सकते हो तीनों मीडियम में। तो जिसमें पढ़ना है उसका वीडियो निकालो और देखो। हम लोग को पता है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन पहले नहीं था, अब इंक्लूड किया गया है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ये कंपलसरी रूप से सभी क्लासेस में इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाना है। और उसी के बाद UGC के गाइडलाइंस के अनुसार सारा यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंटल एजुकेशन इंक्लूड किया गया और ऑलमोस्ट ऑल बोर्ड्स ऑफ इंडिया, जितने भी स्टेट्स बोर्ड है सभी में इन्वायरमेंटल एजुकेशन कंपलसरी किया गया। मतलब 11th-12th में भी है, मतलब हायर सेकेंडरी में भी है, BSc B.Ed B.Com उसमें भी है कंपलसरी रूप से, MSc M.Com और B.Ed और M.Ed सभी क्लासेस में इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे ये सभी के सिलेबस को कवर करेगा। हमारा जो सिलेबस होगा हमारे वेबसाइट पे दिया हुआ रहेगा। इसके अलावा किसी भी जो कि यूट्यूब के थ्रू पढ़ेंगे, वो अगर कोई गाइडलाइंस है या कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ना है जो कि उनके सिलेबस में नहीं हो सकता उस यूनिवर्सिटी में, ये चीज़ नहीं होगा जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे नीचे में कमेंट कर देंगे कि उनको इस चीज़ टॉपिक पे चाहिए, तो हम लोग उसका भी क्लासेस में पढ़ा के और यूट्यूब पे डालेंगे। और कभी भी 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा, इसे कभी भी खोल के देखा जा सकता है। नाउ स्टार्ट्स इन्वायरमेंटल एजुकेशन, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंट होता क्या है? हमारे आसपास में जितने भी चीज़ है हमारे आसपास में जितने भी चीज़ है इंक्लूडिंग अस, हम लोग सभी इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। तो हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे, मेन रूप से जो पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन में अभी, और इसके अलावा मैं बताया ये तो मेन पार्ट है, इसके अलावा अगर कुछ पढ़ना है तो तुम लोग डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेरे पास नहीं आ सकता है वो थ्रू इंटरनेट आ सकता है। या मेरे वेबसाइट पे जाके ऑप्शन है जिस पे कि वो फॉर्म फिलअप करके उसे क्या मेरे से इंक्वायरी चाहिए, क्या जानना है, वो भी डाल सकता है। या यूट्यूब में नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और हम उसे डायरेक्ट बताएंगे, या उसका वीडियो हो या रिटर्न फॉर्म में हो, जैसे भी उसे चाहिए वो उस पर डाले। हम तीनों इनमें काफ़ी मिल के काफ़ी मेहनत के साथ इसमें वीडियो भी बनाएंगे और यूट्यूब पे डालेंगे ताकि सभी को पढ़ सके। तत्काल में प्रेजेंट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे एज ए ब्रीफ देखते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इसमें पहला चैप्टर जो डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें कि एनवायरनमेंट क्या है इसके बारे में जानेंगे, क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे होता है, इसके बारे में। जो सेकेंड यूनिट है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब जैसे कि इन्वायरमेंट का कोई भी पार्ट, जितना भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पर सब कुछ है, एयर है, वाटर है, सनलाइट है और हम लोग हैं, छोटे छोटे जीव जंतु है। अगर इसमें से कोई एक ख़त्म हो गया फिर क्या होगा? कोई भी एक, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर छोटा वाला होगा जैसे माइक्रोब अगर ख़त्म हो गया तो जो भी हम लोग सब्जी वगैरह फेंकते हैं या कोई भी चीज़ फेंकते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे अभी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर माइक्रोब नहीं रहेगा तो उसका डाइजेशन नहीं होगा, मतलब वो ख़त्म नहीं होगा। तो मतलब माइक्रोब भी इन्वायरमेंट में होना ज़रूरी है और इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग इकोलॉजिकल कंसेप्ट में। तीसरा चैप्टर जो देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये जो अलग अलग वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिम्स है, जीव जंतु है, इतने सारे जीव जंतु, ये सभी अलग अलग जो है, इतने ज़्यादा वेराइटी, जो इसे ही कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इतने सारे जीव जंतु, मतलब जिसमें 80%, मतलब अभी जितना स्टडी किया गया है उसका 80% से भी कम स्टडी किया गया है, बाकी अननोन है।
जो कि आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे, हो सकता है रिसर्च करके नया नया चीज़ के खोजेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारा प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब बायो अननोन है। और ये इतने वैरायटी जो है इसे ही कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। उसका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, लॉस तो नहीं लेकिन हमें इसका प्रॉफिट है क्या है, कैसे यूज करते हैं, क्या होगा, ये हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में। और उसका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। फोर्थ चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब जो नेचर है, फॉरेस्ट है, वाटर है, ये सब किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए रिसोर्स है। ये कैसा रिसोर्स है, कैसे रिसोर्स है, ये सब हम लोग देखेंगे। नेचुरल रिसोर्स में इसका क्या बेनिफिट है, हम लोग उसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इसका 5th नंबर चैप्टर में देखेंगे। इसमें क्या क्या पॉल्यूशन है, कैसे होता है, कैसे रोका जा सकता है, इसका डिटेल हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में देखेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके अलावा अगर तुम लोग को पढ़ना है या ऑनलाइन व्यूअर को पढ़ना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में, या तुम लोग डायरेक्ट, तुम लोग भी उसमें, ऐसा नहीं कि तुम लोग डायरेक्ट हो, उसमें भी मेरे से पूछने में अगर डर लगता है तो वेबसाइट पे पूछ देना, मैं बता दूंगा। ठीक है। इसके बाद अगले क्लास में। ठीक।